हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेसन 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। तो 13.2 में जो यूज होने वाले मेन फार्मूले हैं हम उसको पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर सेकंड फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। थर्ड फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। फोर्थ फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, तो जो होता है एल इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही इसी पांचों फार्मूला का यूज करके पूरा हम एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जो कि कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर पे क्या है, खड़ा है। विथ बोथ दियर रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों के रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एक सॉलिड है, ये समझ लीजिए हेमिस्फीयर है, और एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ कोन, कोन के फॉर्म में है, और जो कोन है ये समझ लीजिए कोन है। ये क्या है, कोन है और हेमिस्फीयर पे खड़ा है। उसके बाद कह रहा बोथ दियर रेडियाई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब जो ये 1 सेंटीमीटर है रेडियस, और जो कोन का हाइट है ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम इन द टर्म ऑफ पाई। ये पाई है, पाई के टर्म में हमें बताना है। तो हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। तो पहले कोन का वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिख देंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लगाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों फार्मूले हैं। और हमारा आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, और एच भी हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो बस हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, इंटू में 1 का स्क्वायर, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 1 सेंटीमीटर इंटू 1, प्लस 2/3 पाई आर कितना है 1 पर पावर 3। तो आपको पता ही है कि 1 पर कितना भी पावर हो 1 ही आता है, और 1 इंटू 1 1। तो हमारा हो जाएगा पाई अपान 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू पाई पाई, और 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, आपको पता ही है। तो पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, और यहाँ नीचे 3, प्लस ये 1 पर पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, हमारा आ जाएगा 2 पाई अपान 3। हम अगर ऐड कर देंगे तो 3 पाई अपान 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर पाई आ गया। यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितना इजी था। पहले क्या किए, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाले और कोन का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिए दोनों को। हमारा रेडियस कहा ही है कि हाइट के इक्वल है, तो हाइट अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो कितना इजी था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. वो रचेल जो है एक मॉडल बनाना चाहता है जो सिलेंडर के फॉर्म में हो, विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 इन, दोनों इन पर वो 2 कोन को अटैच करना चाहता है। और यहाँ पर हम एक मॉडल ले लेंगे सिलेंड्रिकल का। ये सिलेंडर है, यहाँ पर एक मॉडल बना दिए इस तरह से मॉडल बना दिए। और ये कह रहा है कि डायमीटर कितना है 3 मीटर, मतलब इन दोनों के जो डायमीटर है ये और ये, तो 3 मीटर है डायमीटर, 3 मीटर, ये भी 3 मीटर डायमीटर है। एंड इट्स हाइट इज 12 मीटर, जो हाइट है ये 12 ये भी है, और 12 यहाँ से पूरा यहाँ तक है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट
ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, तो हाइट 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राचेल मेट, राचेल ने जो बनाया है उसमें कितना वॉल्यूम आएगा, और ये एज्यूम कर लिया कि आउटर और इनर डायमेंशनल नियरली सेम है मॉडल के। तो आइए हम उसमें क्वेश्चन करते हैं, इसी पूरे मॉडल का हमें वॉल्यूम निकाल देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है कि वॉल्यूम मॉडल का जो है हमारे पास 1 2 3 फिगर है, तो ये तो कौन है, इनके और इनके एरिया तो सेम आएगा। तो अगर इसका इनका वॉल्यूम सेम आएगा, तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल दें और वॉल्यूम निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो इन दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू हो जाएगा, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसलिए क्योंकि एक तो वॉल्यूम ये है, एक कोन और दो कोन, तो 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, एक कोन का निकालेंगे और दूसरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अब हमें पहले क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू, अब ये कोन का जो है वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम एच को बड़ा कैपिटल एच ले लेते हैं, कोन के एच को कैपिटल एच ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू हमारा है, आर कितना है 3/2, क्योंकि डायमीटर 3 है ना, 3/2 कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ये डायमीटर है, आधा हो जाएगा। और जो एच है हमारा कैपिटल एच, सॉरी सिलेंडर का जो एच है, तो सिलेंडर का एच इक्वल टू हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए पूरा 12 है और 2 इधर और 2 इधर, तो 4 माइनस हो जाएगा 12 में, तो 12 माइनस 4, एच हमारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो हमारा एच, इसका जो वॉल सिलेंडर का एच है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हमारा जो कैपिटल बड़ा एच है, मतलब कोन का जो एच है वो 2 ही है। तो जस्ट फार्मूले में रखते हैं और आंसर हो जाएगा इक्वल टू पाई, पहले हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पाई है, पाई कॉमन ले लिए, और आर सेम है, पहले लिख लेते हैं पाई, आर है हमारा 1.5 का स्क्वायर, और एच है हमारा 8 प्लस 2 इंटू 1/3 पाई, आर हमारा है 1.5 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच हमारा कितना है, ये एच हमारा 2 है, तो इंटू 2 हो गया। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1.5 और पाई भी कॉमन ले लेंगे, तो हम कॉमन ले लिए हैं, आ जाएगा पाई और 1.5 का स्क्वायर, यहाँ हमारा 8 बच गया, और इसमें पाई कॉमन ले लिए हैं, 1.5 कॉमन ले तो 2/3 इंटू 2, तो बस इसी को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जो है पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा 2.25, और 2 2 जा 4, तो 8 प्लस 4/3 हो जाएगा, 8 से जा 24, और 24 और 4 28/3 हो जाएगा। तो अब बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें 7 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो 22 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 7 से 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 3 1 जा 3 से डिवाइड कर दिए तो 0.75 आ जाएगा, और यहाँ पर इंटू कर देंगे 0.75 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 0.75 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जो कि जितना वो अपने वॉल्यूम का 13% सिरप कंटेन कर लेता है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप कंटेन करेगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, जो प्रत्येक
जो है गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है और एंडिंग में 2 हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर लगा हुआ है। जैसे ये हो गया सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर हो गया, इस तरह से इस तरह से जो सिलेंडर बनता है, इस तरह से सिलेंडर हो गया, और यहाँ से जो है हेमिस्फेरिकल एंड है, यहाँ से हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पूरा जो टोटल लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर 2.8, ये जो पूरा डायमीटर है तो 2.8 है। तो देखिए डायमीटर है d इक्वल टू 2.8 है, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2.8 अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हो गया। और अब ये लेंथ 5 है, ये 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, तो देखिए ये भी 1.4 होगा और ये भी 1.4 होगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर होगा माइनस हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर 5 माइनस, तो क्योंकि 1.4 इधर और 1.4 इधर, तो 2 इंटू 1.4, ये जो रेडियस है ना इतना, ये भी क्योंकि हाफ सिलेंडर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 और यहाँ से वहां तक 1.5 और टोटल 5 है, तो ये हमारा पॉइंट कितना निकलेगा, जो ये पोर्शन है, तो माइनस करेंगे 1.5 प्लस 1.5, या तो हम 5 माइनस 2 इंटू 1.4 कर देंगे, तो 5 माइनस 2.8, और हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। तो देखिए हमें वॉल्यूम का, ये एक गुलाब जामुन है, हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या है, तो हो जाएगा, क्योंकि ये 2 हेमिस्फीयर हैं तो उनका वॉल्यूम, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 इंटू, मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आर दोनों का सेम है, आर क्या है, आर दोनों का सेम है। बस हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, जो चीजें कॉमन ले सकते हैं, जैसे ये पाई पाई कॉमन रखते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो पाई को हम 22/7 लिख दिए कॉमन लेके, यहाँ से दोनों का, और आर क्यूब इधर है, आर स्क्वायर इधर, तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिए। अब हमारा यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 2 जा 4, 4/3 बचा, और आर स्क्वायर ले चुके हैं इसमें से, तो अब यहाँ पर आर बचेगा, प्लस पाई तो कॉमन ले ही चुके हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले ही चुके हैं एच यहाँ। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा 1 गुलाब जामुन का एरिया निकल जाएगा, तो 22/7 इंटू 1.4, रेडियस 1.4 है ना, तो 1.4 इंटू 1.4, और 4/3 इंटू रेडियस 1.4 है, और हमारा एच है 2.2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको 22/7 इंटू 0.196 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, पहले 4 इंटू 1.4 5.6 हो जाएगा, तो 5.6/3 प्लस 2.2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट वाला, तो हमारा आ जाएगा, बाकी हम लिख देंगे 22/7 इंटू 1.96 इंटू 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.6, और मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो 12.2/3 आया। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो हम अभी इसको टोटल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सारे मल्टीप्लाई को हम एक साथ कर देंगे, तो हम अब ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है ना, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हो जाएगा 45 इंटू, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2/3 हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हो गया। और कह रहा है कि 30% शुगर कंटेन कर रहा है वॉल्यूम का, तो हम इसमें कर देंगे 30/100 से मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन है, तो हम वॉल्यूम ऑफ शुगर निकालेंगे, यहाँ पर 30% है इसका, तो 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप
तो बस ये जो है इसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30/100 से, हमारा आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इंटू 12.2/3 इंटू 30 से मल्टीप्लाई, 30% है सिर्फ, तो 30/100 हो जाएगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 को फिर कैंसिल कर, इस 0 से 0 से 3 को 3 से कैंसिल कर दिए, और ये 7 1 जा 7, और 7 से जब डिवाइड किए 1.96 में तो 2.28 आ जाएगा। और अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे टोटल, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 338.184, जिसको हम लिख देंगे, जिसको हम 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए कितना इजी था, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, और उसके बाद 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद 30/100 करके सॉल्व कर देंगे। तो कितना इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। क्यूबाइड के फॉर्म में वुड है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन, 4 गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं उसमें क्यूबाइड में, टू होल्ड पेन रखने के लिए। डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो LBS तो दिया हुआ है। रेडियस ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है, जो गड्ढा हुआ है, वो 0.5 सेंटीमीटर है। एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, मीन्स डेप्थ मीन्स हाइट है 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। तो हमको जो बचा हुआ स्टैंड है उसका वॉल्यूम, तो हमको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या कहा है कि 4 कोनिकल डिप्रेशन, तो जो 4 मतलब इसका मतलब यहाँ 4 कोन है जो गड्ढा किया हुआ है, तो उस 4 कोन का वॉल्यूम निकाल के, और जो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो हम इसका एरिया निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वुड in the entire stand। तो स्टैंड का जो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पहले ले लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बड़ा इजी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये फार्मूला लगा दिया, और अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट, L B और H है। लेंथ 15 सेंटीमीटर है दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और H 3.5 सेंटीमीटर, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई है। तो पाई को हम 22/7 लेंगे, और रेडियस जो है दिया हुआ था 0.05, तो 0.5 इंटू 0.5, और हमारा हाइट एच डेप्थ 1.4 दिया हुआ था, 1.4। ओके, तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 525 आ जाएगा, 525 माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 7 में 1.4 से जब डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4 इंटू 24 आ जाएगा 88, और ये 88 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 आ जाएगा, और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 आ जाएगा, और फिर जो ये 2 है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.4 आ जाएगा। तो यहाँ हम 4.4/3 कर देंगे, तो 525 में से जब 4.4 में से 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो 1.47 आ जाएगा, और इसको हम जो माइनस कर देंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना इजी था, बहुत इजी था। वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, यही कर देना है, और हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो कि कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ
इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर है। इसका हाइट जो है, एक वेसल है कोन के फॉर्म में है, ये समझ लीजिए कोन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस ओपन है, खुला हुआ है 5 सेंटीमीटर है और हाइट है 8 सेंटीमीटर। इट इज फील्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ये जो है ब्रिम द्वारा वाटर से भरा जाएगा। when lead shot each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर। मतलब जो शॉट है, जो ब्रिम में जो बूंदे हैं, बूंदों का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर और ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, वेसल में डाला गया है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, मतलब 1/4 जो है वेसल में भर गया है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितना लीड जो है, कितना शॉट जो है डाला गया है वेसल में। तो हम वॉल्यूम ऑफ पहले फ्लो निकालेंगे, कितना पानी गया है। तो जो पानी कितना गया है, जो ये कोन है इसका 1/4, इसके वॉल्यूम का 1/4। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हमारा सोल्यूशन है, यहाँ से शुरू होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इक्वल टू 1/4 और अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 1/4 और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस 1/4, पाई हमारा है 22/7 और आर हमारा रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 पाई आर स्क्वायर, और जो एच है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो बस हम इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 × 5 25 और 25 × 8 200 और 200 में 22 से, या तो हम ऐसे कर दे 4 1 जा 4, 4 से 2, और यहाँ पर क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे 22 × 5 वो 110, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 550, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1100, और 7 क्योंकि यहाँ पर 3 है, 1/3 भी है, तो हम 1/3 लिखना भूल गए हैं। तो इंटू 1/3 1/4 के बाद 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हम लिख दिए हैं, और ये 1100/21 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना वाटर फ्लो हुआ है। तो ये जो वाटर ऑफ नंबर ऑफ, अब ये ड्रॉप, क्योंकि ये वॉल्यूम है टोटल वाटर का, और रेडियस ऑफ शॉट होगा, मतलब हम निकाल देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ जो शॉट है, लीड है, बूंद है, बूंद का वॉल्यूम निकाल के इसमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ड्रॉप आ जाएगा, कितना जो है बूंदे अंदर गिरा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप मीन्स लीड शॉट। तो लीड शॉट का जो वॉल्यूम होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप होगा, क्योंकि वो स्फीयर के फॉर्म में है, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर उसका कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, बस यही रख देना है। तो आ जाएगा 4/3 पाई 22/7 है, आर 0.5 × 0.5 × 0.5। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 0.5 2, फिर 2 × 0.5 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 11 आ जाएगा ऊपर का, और नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21। बस इसमें और इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट dropped into the vessel, dropped in the vessel इक्वल टू, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट मतलब जो बाहर निकला है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। ये 1 लीड शॉट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, ये वॉल्यूम ऑफ 1। तो कितना बहा है पानी, ये है 1100/21, और ये 11/21। तो ये 21 से 20 कैंसिल, और आ जाएगा 100 ड्रॉप। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।
A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. Height 220 centimeter है and base diameter 24 centimeter. Diameter 24 centimeter है. It is surmounted by another cylinder. मतलब एक दूसरा सिलेंडर उसके ऊपर रखा हुआ है. कह रहा ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल हाइट 220 सेंटीमीटर है. यहाँ पर एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 220 सेंटीमीटर. 220 सेंटीमीटर हाइट है एंड बेस डायमीटर है 24 है. Which is surmounted by another cylinder, height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर. एक अलग जो है सिलेंडर है जिसका ये भी सिलेंडर एक है छोटा सा और जिसका क्या है 60 सेंटीमीटर हाइट है 60 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर आपका रेडियस है. फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. तो हमको क्या निकालना है मास ऑफ पोल. तो मास ऑफ पोल निकालने के लिए पहले इन दोनों का जो है हमें वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर. तो दो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर को हम मान लेते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2 मान लेते हैं. इसका रेडियस बड़े वाले का इसका R1 है और ये R1 R2 और H1 R2 H2. तो पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2. तो यहाँ से हम लिख लेंगे पाई हमें लेना है यहाँ 3.14 लिखा है यूज पाई इक्वल टू 3.14. तो हम 3.14 ले लेंगे और R हम यहाँ पर हमारा क्योंकि यहाँ पर जो डायमीटर है डायमीटर 24 है इसमें तो हम 12 ले लेंगे आधा. और हमारा H1 है हमारा यहाँ जो H है हमारा यहाँ H1 है हाइट है 220 प्लस पाई हमारा यहाँ 3.14 है. R2 हमारा यहाँ क्योंकि 8 है तो हम इसको 4 हाफ लिखेंगे. सॉरी यहाँ लिखा हुआ है कि रेडियस 8 सेंटीमीटर तो 8 का स्क्वायर पाई R स्क्वायर और H हमारा 60 है. तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो जब हम इसको लिखेंगे 3.14 इंटू 12 इंटू 12 144 इंटू 220 प्लस 3.14 इंटू 8 8 जा 64 इंटू 60 और इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 99,475.2 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आ जाएगा 12,057.6 और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 11,1532.8 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया. तो जो ये हमारा वॉल्यूम आया है अब क्या है कि 1 लिखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम मास ऑफ पोल. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है तो 8 ग्राम से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 11,0.8 इंटू 8 ग्राम है तो इंटू 8 ग्राम लिख देते हैं. और अगर हमें इसे केजी में बदलना है तो 11,532.8 ग्राम 8 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है तो 8/1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा केजी में आ जाएगा. और ये क्योंकि 1 2 3 0 है तो 1 2 3 डेसिमल पीछे आ जाएगा. तो 111.5328 इंटू 8 kg. तो देखिए अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस दो डिजिट को ना लेके सिर्फ हम इसी डिजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आसान हो जाएगा और आ जाएगा 892.26 kg. तो कितना एजी है. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिनिश हुआ. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे.
सेवेंथ क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है, ये देखिए एक कोन के फॉर्म में है, इस तरह से ये आपका कोन है, 60 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट है 120 सेंटीमीटर एंड स्टैंडिंग ऑन, कहाँ खड़ा है, ये देखिए एक खड़ा है किस पे, हेमिस्फीयर पे, जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ईच अप प्लेस्ड ऑफ राइट इन और राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम, मतलब बॉटम एक इसको डाल दिया गया है एक सिलेंडर में। सपोज करिए ये एक अलग फिगर है और एक सिलेंडर है ऐसे, और इसी सिलेंडर में इसको डाल दिया गया है, इस सिलेंडर में इसको डाल दिया गया है, इस सिलेंडर के अंदर। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बचा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और ये इसका एरिया निकालेंगे, जो सॉलिड है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमारा है 22/7, रेडियस हमारा 60 है, 60 इंटू 60, और एच हमारा 180 है। तो जब हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 22/7 इंटू 60 इंटू 60 3600 इंटू 80। अब आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14256 0.000/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। आप तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आएगा। अब हम वॉल्यूम ऑफ ये जो अंदर वाला सॉलिड है ना, उसका निकाल के और माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, आर हमारा 60 है, 60 इंटू 60 आर स्क्वायर, और एच है 120, तो इंटू 120 पाई, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच 120 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई 22/7, और आर क्यूब मीन्स 60 इंटू 60 इंटू 60, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। आर क्यूब मतलब 60 इंटू 60 इंटू 60, और 1/3 को हम डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 20, इसमें भी 1/3 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20। अब हम जो है यहाँ पर 22/7 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, 20 भी इसमें भी है, इसमें भी है, और 60 भी इसमें भी है और इसमें भी है, इंटू 20 इंटू 60 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 120 है, तो 60 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और आपस में जब सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 20 इंटू 22, आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6336,000/7। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 60 इंटू 60 3600 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 22 से और फिर 3 से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अब क्या करेंगे, हमको निकालना है कि लेफ्ट कितना पानी बचा है, कितना वाटर बचा है, तो बस हम इन दोनों को आपस में डिवाइड माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना बचा, तो माइनस कर देंगे 14256000000, अब 7 माइनस, आपस में माइनस कर देते हैं, 6336,000/7। जब हम इन दोनों का माइनस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 79240, क्योंकि 123 और ये 6 और 6 भी माइनस होगा तो 40 हो जाएगा अपॉन 7, अगर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम कोई इनको आपस में डिवाइड करें तो हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 113142
8.57142। अगर इनका आपस में हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा आंसर। और उसके बाद क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो अगर हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1131428.57142 अपॉन, मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, हम सॉरी 10 लाख से हम डिवाइड कर देंगे 2456। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.13142857142। और हम इतना लंबा जो डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे, तो हम लिख देंगे, या 3 डिजिट ले लेते हैं, तो 1.131 मीटर क्यूब। ये अप्रोक्सीमेटली में हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्फेरिकल ग्लास है जो सिलेंड्रिकल नेक है, गर्दन है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, तो हम पहले एक स्फीयर बना देते हैं। ये हमारा एक स्फीयर हो गया और ये नेक हो गया, सिलेंड्रिकल नेक हो गया। तो सिलेंड्रिकल नेक कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ये हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर का, और ये गर्दन जो है, इसका मतलब ये रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ये जो है पूरा जो ये बना होता है यहाँ पर जहाँ से निकालते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है। और बाई उसके बाद डायमीटर ऑफ स्फेरिकल, डायमीटर जो है ये पूरा, ये जो डायमीटर है ये हमारा 8.5 हो गया। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक लड़का मेजरमेंट कर रहा है तो उसका जो वॉल्यूम आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। चेक वाट एवर सी इज करेक्ट, क्या वह सही है। और टेकिंग द एबव द इनसाइड मेजरमेंट पाई इक्वल टू 3.14, पाई हमें 3.14 लेना है। तो जाहिर सी बात है, बस हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल इक्वल टू, पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर हमारा जो है, आर हमारा क्योंकि ये रेडियस 2 और डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, और जो एच है हमारा 8 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3, यही होता है ना कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो 4/3 पाई हमारा 22/7 है, और ये क्या हो जाएगा 4.25, तो इंटू 4.25 पर पावर 3 कर देते हैं। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पाई की वैल्यू हमारे सारी यहाँ 3.14 लेना है, तो हम यहाँ पर ये जो ले लेंगे 22/7, इसकी जगह हम बाहर ले लेंगे 3.14, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 8 प्लस 4/3, और 3 बार इसका मल्टीप्लाई होगा 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ठीक, यहाँ पर हम क्योंकि ध्यान नहीं दिए थे तो पाई इक्वल टू 3.14 लेना, 22/7 लिए हैं। आप यहाँ और यहाँ दोनों जगह 3.14 लेंगे, और यहाँ पर 3.14 कॉमन ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। अगर 345 है तो जो चाइल्ड है सही है, करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.14, और 8 को हम चाहें तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, या तो नहीं लेते हैं 8 प्लस, और यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 4/3, 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 76.765625। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3 से जब डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम बाकी ऐसे उतार देंगे, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 102.353 आएगा। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसको, तो हमारा 3.14 इंटू
110.353 और आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो अब देखिए लड़के का जो आया था 345 जो चाइल्ड का आया था, तो लिखो कि हेयर आंसर इज इनकरेक्ट। उसका आंसर क्या था? इनकरेक्ट। हेयर आंसर इज, हम यहाँ लिख देंगे हेयर